नमस्कार। हिंदू पथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको इसमें बताएंगे कि राधा नाम का जो विचार है या जो राधा की पूजा है वो हिंदू धर्म में कैसे शुरू हुई या नाम ये कहाँ से आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैष्णव में हिंदू धर्म मतलब 3 पुराण हैं वैष्णवों के, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें किसी में भी राधा नाम का उल्लेख नहीं मिलता है या राधा नाम का कहीं कुछ हमको लिखा हुआ नहीं मिलता है। भागवत में बस एक कथा ये है कि श्री कृष्ण ने एक बार सब गोपियों को छोड़कर एक बार एक गोपी से बात की, तो तब से ही पंडित लोगों ने उसको ले लिया और उन्होंने ही उसको मतलब राधा के नाम में उस गोपी की कल्पना की और उनका कृष्ण के साथ नाम जोड़ दिया गया। ये भी मानना है कि पहले श्री कृष्ण की जो है वो बाल लीला की कहानियाँ या उनकी कथा पहले शुरू हुई और बाद में राधा के साथ उनकी कहानियाँ, उनकी प्रेम लीला की जो कहानियाँ हैं वो जोड़ दी गई। राधा का नाम कैसे चला ये एक बहुत विवाद का विषय है। नारायण संहिता में लिखा गया है कि एक ही भगवान स्त्री और पुरुष 2 रूपों में प्रकट होते हैं। तो संभवतः इसी दार्शनिक कल्पना से ही बाद के कवियों ने, जो हमारे कवि थे, उन्होंने शिव के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और इसी तरह कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ दिया गया। लेकिन ये वास्तव में राधा का नाम आया कहाँ से, क्यों ये हमारे धर्म में जुड़ गया और क्यों कर कि एक बालक कृष्ण का नाम युवती राधा के साथ जोड़ दिया गया। तो इसके बारे में एक कहानी छोटी सी है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब एक अनुमान है, उन्होंने लिखा है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्यकालीन धर्म साधना में लिखा है कि प्रेम विलास और भक्ति रत्नाकर के अनुसार एक बार निम्बार्क नित्यानंद प्रभु की जो छोटी पत्नी थी जानवी, वो एक बार वृंदावन आई। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कृष्ण के साथ राधा की पूजा नहीं होती है, कोई मूर्ति नहीं है। तो वहाँ उनको बड़ा दुख हुआ। वो फिर वहाँ गई अपने घर। वहाँ पे उन्होंने नयन भास्कर नाम के एक कलाकार थे, उससे उन्होंने मूर्ति बनवाई राधा की और उसको वृंदावन भेजा। वहाँ पे जीव गोस्वामी जी की आज्ञा से उस मूर्ति को श्री कृष्ण के पास में रख दिया गया और तब से उनकी पूजा होने लगी, कृष्ण के साथ राधा की भी पूजा होने लगी। तो ये एक बहुत विवाद का विषय है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि भागवत संप्रदाय और माधव संप्रदाय के लोग राधा को नहीं मानते हैं। इसी तरह से असम के जो वैष्णव हैं वो भी राधा की पूजा वहाँ पे नहीं होती है। दूसरी ओर जो भी संप्रदाय भागवत के बाद वाले पुराणों को मानते हैं वो राधा की भक्ति को भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए बहुत संभव दिखता है कि वैष्णव आर्यों के जो वैष्णव धर्म में कृष्ण की बाल लीला और राधा से उनके प्रेम की कहानी किसी आर्यतर जाति से आई होगी। ये भी माना जाता है कि जो बाल लीला की कल्पना है वो आभीर जाति से आई है कृष्ण की, और इस तरह से जो राधा हैं वो संभवतः कोई दक्षिण में प्रेम की देवी रही होंगी, तो वहाँ से उनकी मतलब उनको लिया गया है, उनकी कल्पना, मतलब वहाँ से उनका नाम इसमें कृष्ण के साथ जोड़ा गया है। बाद में ये दोनों कथाएं हिंदू धर्म में सम्मिलित हो गई और आज जिस रूप में हम कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं वो तब से उस रूप में चली आ रही हैं। इस बात का जो समर्थन हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो राधा भक्ति है वो मेनली दक्षिण में इसका प्रचार पहले हुआ। जो निम्बार्क ये थे महाराज थे वो दक्षिण के थे, और इसी तरह से आलावर भक्त जो राधा भक्ति के प्रचारक माने जाते हैं वो भी दक्षिण के ही थे, और वहीं पे पहले राधा भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब नॉर्थ में भी राधा भक्ति शुरू हो गई। तो कुछ भी हो, मतलब हमारे पास कोई ठोस सबूत, कोई आधार नहीं है। तो इसके बारे में डॉक्टर फर्कोहार कहते हैं कि क्योंकि कोई आधार नहीं मिलने से यह अनुमान होता है कि राधा की कल्पना भागवत की उस खास गोपी से ही ली गई है, और जो कि ये बात पहले वृंदावन में उठी और फिर वहां से चलकर ये सब जगह